हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर धन मोबाइल एप्लीकेशन में आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि मैंने धन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर धन मोबाइल एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और जैसे कि मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है 941.75 रुपीज़ का है। ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पर कुछ शेयर्स को बाई किया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड और टाटा स्टील के कुछ शेयर्स हैं जो मैंने बाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं होम पेज पर जाता हूँ और होम पेज पर जाने के बाद अब यहाँ पर दिया हुआ है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दोस्तों जीरो कमीशन एंड नो फी विद डायरेक्ट फंड्स। आपको यहाँ पर कोई भी कमीशन नहीं देना है और कोई भी फीस नहीं देना है, यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है नीचे स्वाइप टू रजिस्टर नाउ, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से स्वाइप कर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है म्यूचुअल फंड ऑन धन से हेलो टू। अब ये दिया हुआ है यस आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, नीचे पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब ये दिया हुआ है यूजुअली टेक्स इतना टाइम लगता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है नॉमिनी 1, नॉमिनी 2, नॉमिनी 3। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो नॉमिनी डिटेल्स है वो फिल कर देते हैं। तो जैसे कि नॉमिनी 1 दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर इनका फुल नेम ऑफ नॉमिनी और रिलेशनशिप फिल करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो मैं ये तीनों फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नॉमिनी 1 फिल कर दिया है। ठीक है, अगर आपको और भी नॉमिनी बनाना है तो और भी बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉमिनी को आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर एलोकेशन देना है कि आप नॉमिनी को 100% एलोकेशन देना चाहते हैं या लेस देन, तो मैं 100% देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही नॉमिनी को सेलेक्ट किया हुआ है। और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर OTP आया हुआ है तो मैं यहाँ पर OTP फिल कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट एनी प्राइमरी बैंक फॉर म्यूचुअल फंड, तो मैं यहाँ पर मैं जो कनेक्टेड था मेरा धन मोबाइल एप्लीकेशन से उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे यहाँ पर सेलेक्ट एंड प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख के आ रहा है वेल डन हेमंत, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑल डिटेल्स फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाता है, जैसे कि हाई रिटर्न्स, जिन्होंने 5 साल में हाई रिटर्न्स दिया हुआ है वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इंडेक्स फंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लिक्विड फंड आपको मिल जाएगा, टॉप रेटेड स्कीम्स मिल जाएगा, इन्वेस्ट विथ 500, तो यहाँ पर SIP वगैरह 500 का मिल जाएगा, लार्ज कैप मिल जाएगा। अब यहाँ पर इक्विटी में या टैक्स सेवर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हाइब्रिड में या डेट इंस्ट्रूमेंट में टॉप AMC के हिसाब से भी मिल जाएगा, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड है, HDFC है, निप्पॉन है, कोटक है और यहाँ पर UTI म्यूचुअल फंड है, NFO, यहाँ पर आपका NFO अभी चल रहे हैं तो वो देखने को मिल जाएगा। और ये दिया हुआ है स्टार्ट SIP, तो आप 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर योर SIP पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी SIP चल रही होंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं किसी भी फंड में, अगर आपके माइंड में कोई फंड है तो आप यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ खुल के आ चुका है और यहाँ पर 3 साल का रिटर्न आ चुका है कि 82.35% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में यहाँ पर 203.72% का रिटर्न दिया हुआ है। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 203.72% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर आपका जो पैसा है 203.72% से बढ़ चुका होता है। अब यहाँ पर दोस्तों, इसका जो CAGR की बात करें कि एवरी साल इसने कितना दिया हुआ है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 24.88% का रिटर्न दिया हुआ है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। NAV कितना है इसका, तो 77.44 दिया हुआ है। NAV क्या होता है, आपका नेट एसेट वैल्यू होता है, तो यहाँ पर इसका 77.44 दिया हुआ है। यानी कि ये जो फंड है ये फंड कई हज़ार करोड़ को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो उसका जो यूनिट प्राइस होता है वो आपका होता है NAV, तो ये NAV दिया हुआ है। अब फंड प्राइस की बात देख सकते हैं तो ये दिया हुआ है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किया होता आपने 1.10 लाख तो आपका 3.5% आपका मिलता और यहाँ पर आपको मिल जाता। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको 6.5% मिलता और रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको 8% मिलता, लेकिन आपको यहाँ पर 22.17% मिला हुआ है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आपको इस फंड में 82,348.08% का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेटर दिया हुआ तो कैलकुलेटर से भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
और यहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम SIP अमाउंट 1000 है, मतलब कि 1000 से नीचे नहीं कर सकते हैं। मिनिमम लमसम यहाँ पर भी 1000 है कि अगर आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मिनिमम 1000 कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, ये 60,559.40 करोड़ इतना इनका जो फंड है जो मैनेज करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.57% है। और इस तरह के फंड मैनेजर्स ये दिए हुए हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो रिस्कोमीटर है वो क्या है, वेरी हाई रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड होता है वो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए वो हाई रिस्की होते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग विद 100 मंथ SIP, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे कि ये दिया हुआ है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। अब जैसे कि ये लार्ज कैप है, फ्लैक्सी कैप में सर्च करना चाहते हैं तो फ्लैक्सी कैप के भी मिल जाएंगे, जो कि मिनिमम 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट लेते होंगे। मिड कैप का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्मॉल कैप का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल कैप में देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है HDFC स्मॉल कैप फंड है डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर आप 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसका आप जैसे कि मैंने पराग परीक का बताया था, इसी तरीके से आप इसका देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना क्या आपको रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इन्वेस्ट नाउ, इन्वेस्ट नाउ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। SIP दिया हुआ है तो SIP आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये का कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ मिनिमम अमाउंट 100 रुपये, तो यहाँ पर आप 100 फिल कर दीजिएगा। आप चाहें तो 100 के ऊपर यहाँ पर और भी कर सकते हैं, मतलब कि महीने का आप यहाँ पर 10,000 करना चाहते हैं, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मिनिमम कितना 100 रुपये है। और यहाँ पर आपका वन टाइम में भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पर भी मिनिमम 100 रुपये है कि अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तभी आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। तो मैं SIP पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100 रुपये इन्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर SIP डेट सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि आपको किस मंथ की आप SIP को करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ 15 को, ठीक है। मैंने 15 तारीख को सेलेक्ट कर लिया है। तो महीने की हर 15 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से 100 रुपये कट जाएगा और इस फंड में HDFC के फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा और हमको NAV अलॉट कर दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट डेट कर दिया है, ठीक है। और नीचे इन्वेस्ट एज SIP पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तब ये हमारे OTP आएगा, तो OTP हमको यहाँ पर फिल कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो OTP है वो मैंने फिल कर दिया है। अब ये दिया हुआ सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा UPI दिया हुआ है, जो मेरा बैंक अकाउंट है वो लिंक है, उसी का UPI यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। सो गैस यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है और नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर पेमेंट गेटवे यानी कि मैंने फ़ोनपे का डाला हुआ है, तो हम लोग फ़ोनपे पर जंप हो जाएंगे और वहाँ पर मुझे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों कि हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो मैं इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये दिया हुआ है, और कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर फ़ोनपे पर और यहाँ पर 100 रुपये पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। सो गाइस हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर जंप कर जाते हैं अपने धन मोबाइल एप्लीकेशन में और देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। HDFC स्मॉल कैप फंड में हमारा जो 100 रुपये का जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप ऑटो पे सेटअप कर देंगे तो आपको क्या होगा कि हर महीने आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आपका जो बैंक अकाउंट है उससे 100 रुपये कट जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑटो पे फॉर पेमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा, जो भी प्रोसीजर है उसको आप फॉलो कर दीजिएगा, आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मान के चलता हूँ कि आप ऑटो पे का जो प्रोसेस है वो कर लेंगे। अब दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको यहाँ पर धन मोबाइल एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में आपको SIP करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में धन मोबाइल एप्लीकेशन में तो आप कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक्स में या IPO में अप्लाई करना चाहते हैं या F&O ट्राई करना चाहते हैं तो F&O सब चीज़ों में यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।